सर भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भूगोल का जो लास्ट अध्याय है, जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं, तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कोई बताएगा? हाँ, 333, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नक्शा प्रेम ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है ना। और हम इन्हीं चीजों को आज समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है यह भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का अर्थ समझते हो आप लोग? ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र से या किसी देश से नहीं लगती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आसपास समुद्र है नहीं या कोई देश नहीं है, राज्य है ना। पाकिस्तान, नेपाल तो है नहीं, तो ये भू आवेष्टित राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1 नवंबर 2000। शायद आप लोग पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, है ना। और यह 26वां राज्य है, ठीक है। यह 26वां राज्य है भारत का, जहां इसका जो क्षेत्रफल है, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। मगर 2011 की जनगणना के हिसाब से 1,35,192 किलोमीटर बताया गया है, तो दोनों आंसर सही है। मगर आपको यहां पर 191 याद करना है। 1,35, देखिए 1 आया, 35, फिर आया, ठीक है। याद कर सकते हो इसको। 1 मतलब 1 लाख, इसको मैं डंडे की तरह किया हूं, बस 35 और 9 कैद में है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, यह जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 4.11% छत्तीसगढ़ का है। तो याद रखिएगा 4.11% वहन करता है भारत का कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। यहां पर देखिएगा ये छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, हमको यहां मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, यह सी हॉर्स के समान दिखता है। समुद्री जो मछली है, जिसको बोलते हैं समुद्री मछली के समान इसकी आकृति है, ठीक है। आपको अब ये वीडियो देखोगे तो आपको साइड में दिखेगा भी किस प्रकार से ये सी हॉर्स है, जिसका इंग्लिश नाम है, क्या नाम है? हिप्पोकैम्पस कुडा, है ना। कहीं पर दे देता है दरियाई घोड़ा, ये तो गलत है। यहाँ पर समुद्री मछली जो है सी हॉर्स, उसके समान इसका शेप है। अब यहां पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ को कितने राज्य छूते हैं। छत्तीसगढ़ को कितने राज्य छूते हैं, आपको सामने ये मैप है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर उड़ीसा है, इधर झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश। तो 7 राज्य छत्तीसगढ़ को घेरे हुए हैं। हम लोग यहाँ इस क्लास में बैठे हुए ना, जैसे कि इस कॉर्नर में ये दीवार है, वो दीवार है, वहां है, सामने व्हाइट बोर्ड है। वैसे छत्तीसगढ़ समझिए, छत्तीसगढ़ का मैप अगर यहाँ है तो कौन सा राज्य किस ओर है, क्योंकि हर मैप का मेन ऊपर नॉर्थ होता है। इस मैप में नॉर्थ, साउथ, ये सब जान रहे हैं आप लोग। आप यहां पर हम लोग उसको मैं और अच्छे से डिफाइन कर लूंगा। जैसे क्लास में आज 1 घंटे क्लास में आपको बताया अक्षांश देशांतर रेखा, किसी को डाउट है क्या उसमें? तो मैं बहुत संक्षेप में इसको बता दूंगा हम लोग जब इसको समझेंगे तो, ठीक है। तो मैं चलिए पहले भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं, क्योंकि तो आपका जो छत्तीसगढ़ का भूगोल में हमको स्थिति जानना जरूरी है। हम लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर जानना है कि छत्तीसगढ़ आखिर विश्व पटल में किस अक्षांश में अवस्थित है। आप लोग का आधार कार्ड है ना हर, और जैसे कि भारत में जितने भी नागरिक, सबका आधार कार्ड होगा, सबका आधार कार्ड का नंबर अलग अलग होगा। वैसे ही अक्षांश देशांतर की स्थिति अलग अलग है। तो इस राज्य के लिए क्या है देखिएगा, भौगोलिक स्थिति याद करना है। अक्षांशीय स्थिति 17 डिग्री या 17 अंश 46 सेकेंड से 24 अंश 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ये जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर बोल रहा है। समझ में शायद नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि अक्षांश देशांतर रेखा फिर क्या है। एक मैं आपको रिवीजन की ओर लेके चलता हूं। ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है रेखा, है ना, ये होता है देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा ये है। इसके मध्य में एक और देशांतर रेखा है। तो देखिएगा 180 देशांतर, 180 देशांतर, टोटल 360 देशांतर होते हैं, है ना। और यहां पर 0 है, ये 0 देशांतर, इसी को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसके इधर को पूर्वी देशांतर बोलते हैं,
ठीक है, इसके पश्चिम को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इस कारण हम लोग यहां पर हमेशा पूर्वी देशांतर आएगा। ठीक है, वहां ग्रीनविच रेखा लंदन का एक शहर है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है, उस वही डिवाइड करती है। जब मैं क्लास में हूं, क्लास का ये जो पोर्शन है यहां से खींचूं तो ये सेक्शन अलग, ये सेक्शन अलग, तो वैसी पृथ्वी के मध्य से देशांतर रेखा गुजरी है जो लंबवत है ना, वर्टिकल है। इसके इधर को पूर्वी देशांतर, इसको पश्चिमी देशांतर। क्लियर हुआ? तो यहां पर समझ में तो आ जाएगा पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि पूर्व की ओर है। चाहे सर ये तो पश्चिम आ गया सर, आप तो यहां पर उत्तर दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं सर, मगर ये पश्चिम में पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हैं सर? तो आप उसका कल्पना कीजिएगा, इसका, क्योंकि पूर्वी देशांतर में पूरा भारत है, तो भारत का जितना भी देशांतर है सब पूर्वी देशांतर में आएगा। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा सर पश्चिमी छत्तीसगढ़ मोहला मानपुर में सर ये पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहे हो आप? तो ये पश्चिम है, मगर हम इसका विस्तृत रूप से देखेंगे तो यह पूर्वी देशांतर। क्लियर हुआ? देशांतर की संख्या कितनी है? 360। ठीक है, देशांतर। अब देखिए अक्षांश की बात करें, अक्षांश जो है मैंने यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींच रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल है ना, हम बोल सकते हैं क्षैतिज खींची जाती है, ये तो देशांतरी है, ये क्षैतिज है। ठीक है, तो ये क्षैतिज जो है ये अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, इसके ऊपर 90, इसके नीचे 90, इसको मिलाकर 181 टोटल अक्षांश रेखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर, यस। अच्छे से बैठिए बेटा, थोड़ा सा ना अलर्ट होके बैठिए। जिस प्रकार से सैनिक लोग होते हैं ना, दुश्मनों पर हमला करना है तो बिल्कुल डाउन से डर करते हैं क्या? नहीं, आप लोग को भी यहाँ अलर्ट होना है, क्योंकि आप लोग को आगे तो बढ़ना ही है भाई। तो ये अक्षांश जो है, सबसे लंबा अक्षांश रेखा कौन सा है? तो 0 डिग्री अक्षांश। इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। सर भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 2 पार्ट में डिवाइड करता है, भूगोल मतलब पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये काल्पनिक रेखा है अक्षांश देशांतर रेखा ना। ठीक है, जो पटवारियों के पास नक्शा रहता है उसमें सब में पेंसिल से नक्शा कटा हुआ रहेगा, मगर हकीकत में आप देखो फील्ड में कहीं नक्शा कटा रहता है क्या? वो तो हमारा जो भी काल्पनिक रेखा होती है ना, जिसको हम मानते हैं, तो अक्षांश रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। इसके मध्य से 0 डिग्री गया हुआ है, सबसे लंबा है। इसके ऊपर कितने हैं? 90, नीचे 90, टोटल 180, इसको मिला के 181। अक्षांश रेखा तापमान का निर्धारण करता है, देशांतर रेखा तिथि का निर्धारण करता है। अभी अमेरिका में कितना बज रहा होगा? अभी रात हो रहे होंगे, कितना बज रहा? तो ये सब देशांतरी कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि निर्धारक +5। लंदन में कितना बज रहा होगा? आप भूगोल के विद्यार्थी आप बता सकते हैं कि अभी कितना बज रहा है? अभी समझिए 3 बज रहा है, तो ठीक है, अभी 3 बज रहा है, तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा? कितना तारीख हुआ होगा? लंदन में कितना बज रहा होगा? तो प्लस, मतलब प्लस में है। ये जीएमटी होता है ना, जीएमटी प्लस, उसको आगे आपको बता दूंगा क्लियर से। ठीक है, तो यहां मैं बता रहा हूं कि 0 डिग्री जो है इसके उत्तर को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण गोलार्ध शब्द है गोला का आधा भाग। हम पृथ्वी को गोल मान लें, इसका आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तभी यहां पर हम लोग सब उत्तरी अक्षांश पढ़ते हैं। अब सर यहां पर हम लोग सर दक्षिण में है, सर दक्षिण बस्तर है, सर दक्षिण छत्तीसगढ़ है, तो हम लोग यहां पर उत्तरी अक्षांश क्यों पढ़े सर? बताइए, समझ नहीं आ रहा। तो वहीं पर समझने के लिए तरीका यह है कि जो 0 अंश भूमध्य रेखा, इसके ऊपर में हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। तो सब अक्षांश, भारत का भी अक्षांशित उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश पढ़ोगे। ठीक है, यहां पर क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग ये डिफाइन करने के बाद आप लोगों को फिर से ले चलता हूं भौगोलिक स्थिति के बारे में। अक्षांशीय स्थिति 17 अंश 46 सेकेंड से 24 डिग्री बोल सकते, 24 अंश 5 सेकेंड पढ़ना है सर। 60 सेकेंड क्यों नहीं हो? 60 सेकेंड में तो नहीं होना भाई, वो 46 सेकेंड पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर सर 17 हम लोग देखिएगा, यहां से शुरू करेंगे। नीचे जो दिखाई दे रहा है अक्षांश रेखा, तो पश्चिम है, ये पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। तो समझ लीजिए ये जो है बॉर्डर, ये यहां से लेकर यहां तक,
तो ये कितना होगा, ये 17 अंश 46 सेकेंड। यहां से ऐसा, सर आप ऐसा क्यों ले रहे हैं भाई, हम तो इसको ऐसे खींचे, अक्षांश का ऐसा है, तो कोई अक्षांश में लास्ट बॉर्डर आया होगा, ऊपर का आया है, तो ऊपर है 24 अंश 5 सेकेंड। इसको याद करना, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है 17 अंश 46 सेकेंड, इंटरव्यू मेरे से पूछे थे। आप भूगोल है तो बताइए इसका, तो 17 अंश 46 सेकेंड से ऊपर का भूल गया मैं, तो ये हमारे हो गया 17 अंश 46 सेकेंड से 24 अंश 5 सेकेंड। याद रखा है 17 46 24 5, 17 46 24 5 के बीच, तो इसको याद करिए। चलिए 17 46 24 5, 17 ठीक है। अब अभी इसको आप याद कर लिए, कोडिंग कर लिए, तो आपको बताना है तो 17 अंश 46 सेकेंड, सेकेंड बोलना है, से 24 अंश 5 सेकेंड के बीच, मतलब क्या, उत्तरी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है। अब आ रहा है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में देखिएगा, क्लियर हुआ यहां पर। अब पूर्वी देशांतर, तो सर ये पूर्वी देशांतर यहां से, तो यहां पर है, तो यहां से 1 2 3 करते करते इधर से, तो यहां से शुरू होगा। तो पहला संख्या क्रम कौन सा है, 80 डिग्री 15 सेकेंड से ये कॉर्नर, ठीक है। ये कॉर्नर कितना हुआ, 84 अंश 24 सेकेंड। क्लियर हुआ। सर इसको ऐसा क्यों खींचे, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती है देशांतर रेखा। सर आप इधर से क्यों काउंट किए, सर इधर से क्यों नहीं किए, तो बेटा यहां पर हम लोग जो ग्लोब बनाए हैं, अब उसको मन मस्तिष्क में वही होना चाहिए सेट, क्योंकि इसके इधर है भारत, छत्तीसगढ़, है ना, तो इधर है, तो इधर से काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 इधर, वो उधर, ऐसा सा, तो यहां से आएगा 80 अंश 15 सेकेंड से 84 24। चलिए अक्षांश बताइए, अक्षांश था 17 अंश 46 सेकेंड से 24 अंश 5 सेकेंड, हाँ ठीक है, 80 अंश 15 सेकेंड से 84, हाँ 84 डिग्री 24 सेकेंड, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अगर आप अच्छा एग्जाम की तैयारी करेंगे पीएससी वेएससी का, तो ये पूछा जाता है कि कितना से कितना बिखरा है। कहीं पर ये 24 84 तो लिखा रहेगा, ये कभी 20 देगा कभी 30 देगा, मगर 24 वाला सही है, ठीक है। तो ये समझिएगा। तो यहां पर क्लियर हुआ, कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ ना, तो कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, बाद में ना डाउटफुल ना रहे। तो अब देखिएगा ये क्लियर हो गया। अब ये तो बना लिए सर, इस जगह हमारा छत्तीस, हम लोग पढ़ते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं रामायण, तो पूरा डिफाइन कर रहा है कि भारत आखिर कहां पर है, किस द्वीप में है, किस खंड में है, पूरा डिफाइन करता है ना। वैसे ही हमारा भूगोल भी डिफाइन करता है कि छत्तीसगढ़ किस अक्षांश किस देशांतर के बीच है, ठीक। नॉर्थ से साउथ की दूरी 701 किलोमीटर है, कहीं पर 735 किलोमीटर देता है, ठीक है, लगभग बोलेंगे। अब देखिएगा, हम उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है सर बताइए, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह देशांतर की बात करें, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, देशांतरी दूरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बता दे रहा है कि इसकी कितनी है। और देखिए अब अक्षांश की बात करें, तो अक्षांश हमारा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी, तो हमारी जो लंबाई है वह लगभग 701 किलोमीटर है। ये शासन का विशेष प्रकार का जो पुस्तिका उसमें बताया गया है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में लेता है 735 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है लगभग 735 किलोमीटर है, या 701 किलोमीटर लंबाई उत्तर से दक्षिण। सर आप टेप से नापे क्या, कैसे लिए क्या, हमने यहां पर अक्षांश को लिया है, देशांतर को लिया है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर हमने इसकी चौड़ाई को ली है। तो चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 435 किलोमीटर है, और शासन का जो विशेष है उसमें 356 किलोमीटर है। तो आपको दो तरह का जानकारी होना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 किलोमीटर है, मगर शासन का 2011 की जनगणना में 192 बोला है। तो दोनों को आप समझिएगा, जो आएगा टिक लगाना रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये समझे, लंबाई 700,
चौड़ाई 435, ठीक है, कहीं पर 356 देता है, तो ये समझ लीजिएगा। अब सर ये अक्षांश देशांतर कब निकलेगा सर? बात तो अब निकल गया इसका भौगोलिक स्थिति। अब देखिएगा, हमने देखा कि अक्षांश जो है 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो होता है वह कहलाता है कर्क रेखा। इसके दक्षिण में 23.5 होता है मकर रेखा। प्रैक्टिकल में बनाए होंगे। तो 23.5 अंश 23.5 अंश कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ में इस जगह से गुजरती है, ठीक है, ये गुजरी, ये कर्क रेखा है। अब देखिए, अब यहां पर जीके हो जाता है, कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है? तो 4 जिलों से गुजरती है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, दूसरा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने जिले से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ के, बोलेगा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से? तो हाँ, 4 जिला। और भारत के कितने राज्य से गुजरती है? है ना, तो ये आपको जानना है, बताइएगा मुझे, है ना। तो क्लियर हुआ, कर्क रेखा कितने जिले से गुजरी? 4 जिले से। अब आईएसटी जो है वह है क्या है? 82.5 अंश डिग्री। मतलब यहां पर भारत ने क्या किया? 82 डिग्री 30 सेकेंड। सर इसको 82.5 क्यों बोल रहे हो भाई? 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 60 का आधा हो गया 30, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 सेकेंड, या तो ऐसा लिख सकते हैं 82 डिग्री 1/2, ऐसा भी आता है। तो इसी को हम लोग हम लोग बोल देते हैं, कितना बोला मैं इसको? 82.5। तो 82.5 वह कहां से निकला है? हम लोग देखते हैं नैनीताल, भारत के। तो वो रेखा जो है छत्तीसगढ़ से भी गुजरी है, तो वह कितने राज्य से होकर गुजरी है? तो वहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 राज्य से गुजरी है। और दोनों कहां मिलती हैं वो भी जानना, सोनहत पर, सोनहत जगह पर मिलती हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं आईएसटी, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। मतलब इस तरह से, है ना, ये भी समझ लीजिए यहां पर आ गया ना, ये जो, तो ये आ गया। तो 7 जिलों को छूती है। तो कर्क रेखा 4 और वो है 7 जिला। तो ये भी जानकारी हमको होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का परिचय जाने तो डीपली जाने, क्योंकि आप भूगोल के विद्यार्थी, आप सामान्य विद्यार्थी से अलग है। भूगोल के विद्यार्थियों को पूरा छत्तीसगढ़ का मैप का जो उसका भी मैप है पूरा माइंड में आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ रहा है सभी को? क्या क्या समझे अभी तक? ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। अब देखते हैं सर, अब बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा और कलेक्टेड पढ़ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु क्या कौन सा है, तो आपको बताना है ना। तो मगर आप देख लीजिएगा, उत्तरी बिंदु या वो पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्व कौन सा है ना, और सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो देखिए पूर्व में गिरला है, गिरला जसपुर का, और भद्रकाली बीजापुर का, ठीक है। तो आपको उत्तर और दक्षिण बिंदु को बताना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? जो उत्तरी जिला है ना बलरामपुर, वहां है। दक्षिणी कौन सा है? तो दक्षिण में सुकमा में एक जगह का नाम है वो। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मतलब उत्तरी जिला कौन सा है? बलरामपुर। दक्षिणी जिला कौन सा है? सुकमा। तो मैं यहाँ पर कोड बता देता हूं। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, अरे किनारे में क्या बोल देते हैं? उस किनारे में रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? किनारे को क्या बोलते हैं? हाँ, वो कोंटा में रखे है समान है, बोलते हैं ना कोंटा। मतलब छत्तीसगढ़ का दक्षिणी बिंदु कोंटा है, मैं बता दिया है ना, सुकमा जिले में कोंटा। तो ये भूलोगे तो नहीं, दक्षिण में है कोंटा, उत्तर में बलरामपुर जिला में कौन सा उत्तरी बिंदु है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, सर्च करके बताइएगा। अब समझ, पूर्वी बिंदु गिरला, पश्चिमी बिंदु भद्रकाली बीजापुर में, ठीक है। ये बिंदु भी पूछ देता है ना। चलिए अब बात करते हैं जिलों की बात। ये समझ में आया यहां पर? क्लियर हुआ? अब आ रहा है, इसको क्लीन कर देता हूं। चलिए अब हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ कितने राज्य से
को से लगा हुआ है, 7। ठीक है। अब यहां पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कितने जिलों को छूता है? छत्तीसगढ़ कितने जिलों को छूता है? पहला है बलरामपुर, यहां से मध्य प्रदेश शुरू हो रहा है, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश से लेकर यहां तक। तो आपको याद रखना है कितना जिला याद करना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 8, है ना। चलिए देखते हैं, बलरामपुर को छू रहा है, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, और है गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, है ना। तो इस प्रकार से 8 जिले को मध्य प्रदेश को छूने वाले जिले हैं। पिक्चर मेमोरी में जाएगी सबसे इधर बलरामपुर के बाद सूरजपुर, फिर कोरिया, फिर क्या आएगा, मनेन्द्रगढ़ आएगा, फिर जस्ट नीचे में आपको देखिएगा क्या आएगा, फिर गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, फिर कबीरधाम, फिर खैरागढ़। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को छूने वाले 8 जिले हैं। अब प्रश्न पूछ देगा, मध्य प्रदेश को छूने वाले इनमें से कौन सा जिला नहीं है, या सबसे ज्यादा किस जिले को छूता है ना, कौन सा राज्य? तो आपको हम सबसे ज्यादा में आ जाते हैं। चलिए इधर उड़ीसा, इधर उड़ीसा है। चलिए तो ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा को छूने वाले जो जिले हैं उसको मैं याद करा रहा हूं ना। मैं पहले याद किया था, जरा, मगध, को, बसु। अरे पहले इतिहास वाले आप लोग, मगध का राजा जो था जरासंध, कृष्ण भगवान के समय मगध का राजा जरासंध था। तो जरासंध जो है मगध का था, और बसु मतलब वसुदेव कृष्ण। तो इसको कोड कर लीजिए, जरा, मगध को, बसु, एक नया जिला ऐड हो गया है, नया जिला आ गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जिला। ज से आ गया जसपुर, यहां से लेकर मगध को, बसु यहां तक आ गया, सुकमा तक। तो ज से आया जसपुर, रा से आया, मा आया, हाँ ये नया जिला आया है सारंगढ़। हाँ, तो आपको जो कोड याद किया हो तो याद, ज, रा, म, ग, ध, को, ब, सु, जरा, मगध को, बसु। कितने हुए? 8 जिले, और एक नया जिला आ गया सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो 9 जिले छूते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जिले छूते हैं उड़ीसा को। तो सबसे ज्यादा किस राज्य को छूने, मतलब छत्तीसगढ़ के वे प्रश्न आएगा, छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक छूने वाले जिले किस राज्य को छूते हैं? तो उड़ीसा को 9। मध्य प्रदेश कितना था? 8। ठीक है। तो इस प्रकार से जरा, मगध को, बसु ट्रिक लगा के आप देख सकते हैं। इधर तो इधर हुआ, इधर हुआ। अब ऊपर की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में सब बलशाली हैं, बलवान हैं, बलराम वही थे, कृष्ण बलराम। तो उत्तर प्रदेश को छूने वाला सिर्फ एक जिला है, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर छूता है। अब हम देखें सर क्या बचा, झारखंड बचा भाई, झारखंड, झारखंड भी छूता है। ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश को छूने वाले समझ में आ गया 8 जिले, उत्तर प्रदेश को छूने वाले एक जिला, झारखंड को छूने वाले, झाड़ू लगाते हैं लड़कियां तो बजता है बलरामपुर, जसपुर बजेगा, झाड़ू लगोगे। तो आपको याद करना है कि बलरामपुर, जसपुर में झारखंड को छूने वाले जिले हैं। फिर आ गया उड़ीसा, फिर आया एक जिला, एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य हो गया, 4 5 6 7, 3 राज्य बचे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र में कौन कौन सा जिला छूता है। कल्पना कर लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं और आपको राजा का मोहल्ला जाना है, मतलब राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। तो इस तरह से देख रहे हैं 6 जिले छूते हैं। ठीक है, 6 जिले छूते हैं महाराष्ट्र को। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सा आ रहा है आपको यहां पर। एक, हाँ, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, और एक जिला कौन सा है। तो टोटल इसमें 6 जिले छूते हैं, है ना। मगर कहीं कहीं पर ये 5 बोलता है, तो एक खैरागढ़ को भी इंक्लूड करता है इसमें, है ना। तो आप देख लीजिएगा। तो ये महाराष्ट्र
को छूने वाले। अब आ रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना आ रहा है ना, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, ये यहां आ रहा है। तो महाराष्ट्र रियल में 5 बताना चाहिए, 5 आ रहा है, मगर किसी बुक में 6 बताता है। तो खेरागढ़ नहीं आ रहा है, ये राजनांदगांव, मोहला नामानपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, तो 5 जिले आते हैं महाराष्ट्र में, मगर किसी बुक में 6 दिया रहता है। तो आप देख लीजिए, खुद कल्पना कर लीजिए। तो ये महाराष्ट्र में 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब आइएगा तेलंगाना। तेलंगाना में सिर्फ कौन सा जिला छू रहा है? तेलंगाना में बीजापुर, सुकमा आ रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में सुकमा आ रहे हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी। अब देखिए तेलंगाना में 2 जिले है ना, यहां पर तेलंगाना है, यहां पर आंध्र प्रदेश है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 जिले, 7 राज्य आ रहे हैं। तेलंगाना 2, एपी 1, एबी 1, ये 8, ये 9, ये 2, ये 5, इस तरह से जिले छूते हैं छत्तीसगढ़। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, आप मैप रीडिंग करना है, मैप से समझना है कि आपको अब समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ऐसे जिले जो चारों तरफ जिले से जुड़ा, मतलब कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य को नहीं छूते। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जिला? सरगुजा, सरगुजा नहीं छूता किसी राज्य को, कोरबा नहीं छू रहा है, शक्ति हमारा जिला नहीं छू रहा है, जांजगीर भी नहीं छू रहा है, बलौदाबाजार भी नहीं छू रहा है क्या उड़ीसा को? नहीं, रायपुर भी नहीं छूता, दुर्ग भी नहीं छूता, बेमेतरा भी नहीं छूता है, और बालोद भी नहीं छू रहा है, और दंतेवाड़ा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ ना, इसको मैं तो काउंट नहीं किया था। तो 11 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य को नहीं छूते। सोचो, अब पूछेगा शक्ति किस किस जिले को छूता है? चलो आप लोग क्या पढ़ते हो भाई, शक्ति किस किस जिले को छू रहा है? रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, सारंगढ़, 4 जिलों को। चलो रायपुर बताओ, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा। 1 2 3 4 5 6। कौन सा ऐसा जिला है जो बहुत लोगों को जिलों से घिरा हुआ है? चलिए बलौदाबाजार में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। बालोद को देखते हैं, 1 2 3 4 5। दुर्ग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 वाला हो गया। कोई ज्यादा वाला है क्या? जांजगीर 1 2 3 4 5 है, 6 वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसमें हमने देखा अक्षांशीय विस्तार को समझा। आपका होमवर्क है इसको पढ़ना और कल आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आज का जो क्लास यहीं पर है, फिर नेक्स्ट फिर से हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की नदियां, ठीक है, फिर पठार, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज, पहाड़ियां, कहां पर कौन सा पहाड़ है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं।